वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं A7 IV कैमरे की कुछ एक बेस्ट लेंसेज के बारे में। बट जस्ट बिफोर दैट एज यूजुअल, अगर आप नए हो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल और ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना मत भूलना। अगर आप लगभग 1,50,000 2 लाख तक अपनी लेंसेज पर खर्च कर सकते हो तो यू हैव द जी मास्टर लेंसेज। आप 24 to 70 mm की जी मास्टर लेंस लो, 70 to 200 mm की जी मास्टर लेंस लो। देयर इज नो बिग इश्यू टू दैट एंड यू विल गेट वेरी हाई क्वालिटी लेंसेज इन योर हैंड। बट हाँ, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ऐसी लेंसेज के बारे में बात करेंगे जिनकी कॉस्ट कम है और कहीं ना कहीं ऑप्टिक्स या क्वालिटी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा यूजेबल और अच्छी मिलने वाली है। सो दिस वीडियो अबाउट सम ऑफ द अफोर्डेबल बजट लेंसेज ऑफ द A7 IV कैमरा। ऑल्दो A7 IV कैमरा इज नॉट सो अफोर्डेबल, बट हाँ चलो, कैमरे पे तो आपने काफ़ी ज़्यादा खर्च कर दिया, कुछ एक अच्छी बजट लेंसेज के बारे में इस वीडियो में हम बात कर लें। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एंड द बेस्ट बजट लेंस फॉर द A7 IV कैमरा। नंबर 1 लेंस फॉर द A7 IV कैमरा जिसे मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा दैट यू शुड परचेज दैट लेंस इज द Tamron 28 to 75 mm Z2 VXD लेंस, VXD Z2 लेंस, व्हाटएवर द न्यू लेंस। न्यू लेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे दोस्त दैट आई हैव सीन द कंपैरिजंस ऑफ द टू। और जो न्यू लेंस Tamron ने बनाई, इसकी ऑप्टिक्स को अपग्रेड करी है। The lens is able to resolve a bit more high resolution sensor compared to the older one। उसे इस तरह से डिजाइन और डेवलप करा गया है। I think they have in mind कि हमें अब high resolution sensors के लिए lenses बनानी है। So it is more sharper than the previous one। तो हम क्यों older generation की lens लें when we do have a option in front of us। Now we also have the Sigma 24 to 70 mm lens that cost about 90,000 something like that। सो अगर मान लो आपको G2 लेंस नहीं मिल पा रही है अपने कैमरे के लिए, ऑल्दो इट्स रिसेंटली अनाउंस्ड, ऑफ कोर्स इंडिया में स्टॉक होने में अभी थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग सकता है और आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है तो ऑफ कोर्स 1 से 2 महीने का टाइम फिर लगता है इसे इन स्टॉक आने में। बट if you are not able to get the G2 version of the 28 to 75 mm lens, आप सिग्मा की 24 से 17 mm की f2.8 लेंस भी ले सकते हो। कॉस्टली थोड़ी ज़्यादा है बट शार्पनेस लेवल इसकी भी अच्छी है। सो व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू द न्यू G2 लेंस और द 24 to 70 mm लेंस। रीज़न बस इतना ही है कि यहाँ पर सेंसर के रेजोल्यूशन की अप स्केलिंग करी गई है और इस अप स्केलिंग को हमने प्रॉपरली रिजॉल्व करना है टू गेट द मैक्सिमम शार्पनेस आउट ऑफ योर कैमरा, टू गेट मैक्सिमम डिटेल्स आउट ऑफ योर A7 IV कैमरा। तो यहाँ पर हम सिर्फ उन चुनिंदा लेंसेज की नाम लेंगे जो बहुत ही अल्ट्रा शार्प है अपनी नेचर के साथ और आपको बहुत ही उम्दा आउटपुट दें, कलर रेंडरेशन दे, कंट्रास्ट बहुत अच्छा दे। और एक चीज मैं और मेंशन करना भूल गया, जो नई G2 लेंसेज की जो कंट्रास्ट आउटपुट ये देती है बहुत बहुत उम्दा देती कंपेयर टू द ओल्डर Tamron 28 to 75 mm लेंस। हो सके एनी हाउ एनी वे यू शुड ट्राई टू गेट द न्यू G2 वर्जन। ये बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी की है, बहुत अच्छी लेंस है। आफ्टर दिस लेंस अगर शार्पनेस के बारे में आप बात करो या कॉन्ट्रास्ट आउटपुट के बारे में, कलर रेंडरेशन के बारे में, देन मैं आपको ये कहूंगा कि फिर आप सिग्मा की 24 to 70 mm लेंस लो। बट इफ पॉसिबल गेट दिस लेंस। अगर ये दोनों लेंसेस नहीं मिल पा रही देन यू कैन बाय द 28 to 75 mm द प्रीवियस जनरेशन RXT लेंस और द 28 to 70 mm द सिग्मा लेंस। बाकी इन दोनों के बाद उन लेंसेस का नंबर आता है। सो यू हैव एन क्लियर आइडिया कि आपको प्रायोरिटी किसे देनी है, किस लेंसेस ने आपने खरीदना है। इफ यू ऑलरेडी ओन A7 IV कैमरा और प्लानिंग टू ओन the A7 IV camera। So if you're a wedding photographer, you already have the 28 to 75 mm new G2 lens। अगर आपने somehow somewhere purchase कर ली, then what the next lens you should purchase after this great lens? तो यहाँ पर आपने purchase करना है एक prime lens। Now if you are a wedding photographer, wedding में आपको portrait shoots करने हैं, when you are not having enough space with your subject, देन द बेस्ट लेंस। और नॉट ओनली वेडिंग, मान लो कि आपने A7 IV कैमरा खरीदा और आप एक स्टूडियो ओन नहीं करते हो, यू जनरली शूट इन्फ्लुएंसर्स, यू जनरली शूट योर फ्रेंड्स एट देयर होम और होटल्स, देन द बेस्ट पोर्ट्रेट लेंस इज द 50 mm f1.8 पोर्ट्रेट लेंस। ये उतनी डिस्टेंस डिमांडिंग लेंस नहीं कि भाई अपने सब्जेक्ट के साथ एक बहुत अच्छी डिस्टेंस आप मेंटेन करो। सो फॉर जनरल पर्पस यूज, फॉर जनरल पर्पस पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, द 50 mm f1.8 लेंस और इवन फॉर वेडिंग पोर्ट्रेट्स बहुत यूजेबल है कंपैरेटिवली टू द 85 mm द स्टैंडर्ड
पोर्ट्रेट फोकल लेंथ। सो यहाँ पर अगर आप एक स्टूडियो ओन करते हो या आपने ऑलरेडी 50mm की लेंसेस यूज कर रखी है और आपको लगता है कि आई एम गोइंग टू जनरेट दैट डिस्टेंस विथ माई सब्जेक्ट, देयर इज नो बिग इशू, क्योंकि 85mm के साथ मेरे दोस्त एक अच्छी डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ती है। यू नीड अ स्पेस विथ योर सब्जेक्ट। सो यहाँ पर समझने वाली बात है, इफ यू आर न्यू, अगर आप बिल्कुल ही नए हो, A7 IV कैमरा पहली बार ही खरीद रहे हो, यू डोंट ओन ए स्टूडियो, यू डोंट ओन ए प्रोफेशनल स्टूडियो सेटअप, तब आपने कौन सी लेंस खरीदनी? इफ यू आर वेडिंग और इवेंट शूटर, देन आपको कौन सी पोर्ट्रेट लेंस खरीदनी? 50mm f1.8। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज विद दिस लेंस, इट्स अफोर्डेबल टू, सिर्फ 20,000 में मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको 85mm की तरह 40 से 50,000 खर्च करने पड़ेंगे। बट इफ यू ओन ए स्टूडियो, इफ यू डू प्रोफेशनल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, यू हैव अ परफेक्ट space in your studio, go with the 85mm. 85mm lens is highly usable and recommended portrait focal length, but हाँ तभी जब स्पेस है, जब स्पेस कम है, शूटिंग इन होम और इवेंट्स, then 50mm is more usable। तो हमने पोर्ट्रेट लेंस के बारे में भी बात कर ली, आपने क्लियर आइडिया आ गया किस वक्त किस सिचुएशन में हमें कौन सी लेंस खरीदनी। Now moving on to the zoom lenses। zoom lenses के बारे में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम ये बात करेंगे अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको कौन सी लेंस खरीदनी है, सिनेमाटोग्राफर्स हो तो इन सारी रिकमेंडेशंस में कौन सी लेंसेस खरीदनी है। लेट्स टॉक अबाउट द जूम लेंस फर्स्ट। जूम लेंस के बारे में डिस्कस कर लेते। सो बजट जूम लेंसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ट्रैवल फोटोग्राफर्स को पिक करते हैं, दोज हु वांट अ ऑल इन वन लेंस। भैया हमने एक लेंस खरीद ली, बार बार बदलना नहीं है, मुझे ट्रैवल पर जाना है, अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर्स को शूट करना है, बट एट द सेम टाइम मुझे एक अल्ट्रा वाइड एंगल के भी लेंस सेटअप चाहिए, मतलब एक ऐसी जो खरीद लें तो चेंज करने की झंझट में हम ना पड़े। एट दैट सिचुएशन आपने खरीदना है Tamron की 28 to 200mm लेंस। काफी अच्छी कवरेज है। अगर 28 to 200mm की फोकल लेंथ लें तो लगभग 7x की हाई क्वालिटी ऑप्टिकल जूम आपको मिल रही है। सो दिस इज हाईली यूजेबल लेंस फॉर ट्रैवल फोटोग्राफर्स। ऑल इन वन लेंसेस की टाइप में ये आ जाती है और काफी अच्छी आपको सॉल्यूशन देती है, बहुत ज्यादा बजट से भी नहीं भागेगी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ जूम लेंस यू मे प्रेफर अदर देन दैट द 28 to 75mm G2 लेंस। मान लो कि आपने रीच और करनी है, आपने जूम चाहिए, आप ट्रैवल फोटोग्राफर हो, सो यू शुड गेट दिस लेंस द 28 to 200mm लेंस। अदरवाइज मेरी जो फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगी, इवन इफ यू आर ट्रैवल फोटोग्राफर, थोड़ा बहुत जूम कम ही रहे तो क्या है, क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। एट दैट सिचुएशन मेरी रिकमेंडेशन है कि भैया आप 28 to 75mm लेंस ही खरीदो, द G2 वर्जन। अदर देन दैट इफ यू नीड मोर जूम रेंज देन गो विद द 28 to 200mm लेंस। ठीक है, हो गया, ये हो गया ट्रैवल फोटोग्राफर की रिकमेंडेशन। Now let's talk about the wildlife photography, let's talk about the sports photography। कि अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से जुड़े हो, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तब आपने कौन सी लेंस लेनी चाहिए। मान लो कि आप कहीं जा रहे हो विजिट करने, जू में, पार्क में, तब आपने एक ऐसी लेंस चाहिए जिनकी रीच ज्यादा हो, ऑप्टिक्स अच्छी रहे, एक अच्छे तरीके से कैप्चर कर ले अपने सब्जेक्ट्स को, जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं। सो यहाँ पर जो सबसे अफोर्डेबल, देखो अफोर्डेबल बजट में इसलिए बोल रहा हूँ दैट इफ यू डोंट हैव इशू यू कैन गो विद द हाई क्वालिटी लेंसेज। द सोनी ओन 100 to 400mm लेंस। अब सोनी की खुद की जो 100 से 400mm की लेंस है वो लेने जाओगे तो कॉस्टली बहुत पड़ जाएगी। ठीक है, सो when you have a Alpha A1 type of camera, अगर आपने फ्लैगशिप कैमरा खरीदना है इन नियर फ्यूचर, Alpha A1 सीरीज का उस सरीखे का कैमरा जिसमें आपको 30 fps की कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड की सपोर्ट मिले, तब आप जाके सोनी की 100 से 400mm की लेंस खरीद लो। बट इफ यू गोइंग टू परचेज द सोनी A7 IV कैमरा या A7 IV कैमरा खरीद के रखे हुए हो, सोच रहे हो या A7C आपने खरीदा हुआ है या A7 III आपके पास, सोच रहे हो कि अच्छी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी लेंस ले, इन दैट रेंज ऑफ कैमराज जो सुटेबल लेंस रहेगी और जो बजट में भी आ जाएगी, बजट भी एक फैक्टर होता है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इज द सिग्मा 100 to 400mm लेंस। ये बहुत यूजेबल लेंस है, शार्प आउटपुट देती है, 80,000 में मिल जाएगी। जहां लेने जाओगे सोनी की 100 से 400 तो पता है आपको, दाम देख के तो बस। सो दिस लेंस इज हाईली यूजेबल फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, फॉर स्पोर्ट्स शूटर्स, और एक काफी अच्छी बजट में आ जाती है। सो आफ्टर द 28 to 200mm फॉर ट्रैवल फोटोग्राफर्स, अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हो, अगर आप स्पोर्ट्स शूटिंग करना चाहते हो, गो विद द 100 to 400mm सिग्मा लेंस। लिंक्स में सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना, स्टॉक में होगी तो परचेज भी कर लेना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए हाई क्वालिटी जूम लेंस, जो कहीं ना कहीं आप वेडिंग और इवेंट शूटर हो, चाहते हो कि जूम लेंस हमारे आर्सेनल में रहे, जिससे हम काफी क्रिएटिव बॉडी पोर्ट्रेट्स को निकालें
मीन्स यू आर शूटिंग इन अ पार्क, आपको बॉडी को आइसोलेट करना है सराउंडिंग से, देन आपको एक ऐसी अच्छी जूम लेंस चाहिए जो काफी स्टैंडर्ड आउटपुट आपको दे, काफी शार्प रहे डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ हायर फोकल लेंथ। उस वक्त आपको लेना है Tamron की 70 to 180 mm f2.8 लेंस। क्यों मैं इस लेंस का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स ये भी अफोर्डेबल है और एक काफी अच्छी रेंज 180 mm तक को सपोर्ट करती विद कांस्टेंट अपर्चर f2.8। जो सिग्मा की वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ वो कांस्टेंट अपर्चर सपोर्ट नहीं करती, बट इट डू गिव शार्प आउटपुट एंड इट्स 400 mm की रीच है कंपेयर टू द 180 mm। तो 400 mm की रीच अगर आपको चाहिए, लगभग 14x ऑप्टिकल जूम अगर हम 28 mm से काउंट करें तो यहाँ पर आपने सिग्मा की लेंस लेनी है। इफ यू नीड टू हैव मोर रेंज, बट इफ यू वांट टू हैव क्वालिटी, रीच से आपको मतलब नहीं। इफ यू आर इनटू क्रिएटिव पोर्ट्रेट शूटिंग्स देन यू कैन गो विद द Tamron 70 to 180 mm f2.8 लेंस। सो ये लेंस आप बिल्कुल परचेस करो और ये लेंस आपने बहुत ही अच्छी आउटपुट देगी। तो सारी तीनों जूम लेंसेज की हमने बात कर ली, किस वक्त किसने यूज करना है, कब आपने 28 to 200 mm लेना है, कब आपने 100 to 400 mm लेना है, कब आपने 70 to 180 mm लेना है। ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई हैं जूम लेंसेज के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस लेंस दैट यूट्यूबर्स शुड बाय एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सम सिनेमाटोग्राफर लेंसेज। उन्हें किस तरह की लेंसेज लेनी चाहिए या अभी तक जितने हमने रिकमेंडेशन करा उसमें से कौन कौन से लेंसेज उन्हें परचेस करनी चाहिए। सो अगर आप YouTube के कंटेंट क्रिएट करते हो देन द बेस्ट लेंस फॉर यू इज द Tamron 70 to 28 mm RXT लेंस। 17 से 28 mm की कवरेज देगा आपको, जस्ट लाइक द 10 to 18 mm यू यूज इन योर APS-C कैमरास। तो यहाँ पर अगर आप हैंड हेल्ड व्लॉग्स बनाते हो, यू नीड अ अल्ट्रा वाइड एंगल जूम रेंज। ऑफ कोर्स इफ यू आर इनटू आर्किटेक्चर फोटोग्राफी और इंटीरियर आर्किटेक्चर फोटोग्राफी और लैंडस्केप फोटोग्राफी, तब ये लेंस बहुत ज्यादा आपने हेल्प कर जाएगी, क्योंकि इसकी एक अल्ट्रा वाइड कवरेज है, साथ ही साथ एक कांस्टेंट अपर्चर वाली ये लेंस है। सो माय रिकमेंडेशन इज दैट इफ यू आर इनटू व्लॉगिंग, इफ यू आर क्रिएटिंग यूट्यूब वीडियोस, आपने काफी अच्छी अल्ट्रा वाइड एंगल जूम लेंस लेनी है, देन यू शुड गो विद द Tamron 70 to 28 mm RXT लेंस। इट्स हाईली रिकमेंडेड टू यू जो भी यूट्यूब के कंटेंट क्रिएट करते हो एंड ट्राइंग टू ओन अ A7IV कैमरा और ऑलरेडी ओन A7IV कैमरा एंड थिंकिंग टू गेट द बेस्ट लेंस फॉर योर वीडियो क्रिएशन, स्पेसिफिकली जब आप हैंड हेल्ड ब्लॉग्स बनाते हो। सो फॉर दैट पर्पस गो विद द Tamron 70 to 28 mm लेंस। बजट इश्यू नहीं है, अगेन आई एम सेइंग यू। तब आप सोनी की 16 से 35 mm की यानी 16 to 35 mm की f2.8 G मास्टर लेंस भी ले सकते हो। देयर इज नो बिग इश्यू टू यू, बट इफ यू हैव लिमिटेड बजट then of course the Tamron 70 to 28 mm will going to work very effectively. You should go with this lens. Now finally चलिए हम ये बात करते हैं कि अगर आप सिनेमाटोग्राफर हो तो आपको कौन सी लेंसेस लेनी है। Since I get lot of questions related to the cinematography, सो जो भी सिनेमाटोग्राफी में है उन्हें क्या करना है, एक बहुत सा सिंपल काम करना है कि आपने कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेस को परचेस करना है। जो भी वेरिएबल अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेस की मैंने रिकमेंडेशन दी उन्हें नहीं लेना है फॉर सिनेमाटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स। वेरिएबल अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेस आपने नहीं यूज करना है। तो कौन सी पहली लेंसेस आप खरीदो अपने A7IV कैमरा के लिए। इफ यू आर इनटू वीडियो क्रिएशन यू शुड गो विद द Tamron 28 to 75 mm द न्यू G2 लेंस, बहुत अच्छी कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड लेंस है। इफ यू वांट टू हैव मोर कवरेज, एक जूम लेंस आपने चाहिए बजट में, देन यू कैन आल्सो गो विद द Tamron 70 to 180 mm f2.8 RXT लेंस। वाइड एंगल की बात हमने अभी तुरंत करी है, 70 to 20 mm RXT लेंस। इफ यू डोंट हैव बजट इश्यूज, अगेन आई एम सेइंग, देन यू कैन गो विद द G मास्टर लेंसेस, the 60 to 35 mm लेंस, the 24 to 70 mm लेंस, the 70 to 200 mm लेंस। ये G मास्टर लेंसेस है, काफी कॉस्टली है, आउटपुट भी बहुत अच्छी देती है, बट 28 to 75 Z2 जो अभी आई है कोई कमतर नहीं है एंड इट इज अवेलेबल एट बजट। तो जैसे मैं कह रहा हूं दैट इफ यू आर सिनेमाटोग्राफर, इफ यू हैव बजट रिलेटेड इश्यूज की भैया 1 लाख तो ठीक है, 2 लाख नहीं खर्च कर सकते, देन यू शुड गो विद G2 लेंस। ये है मेरी रिकमेंडेशन आपको। यू शुड बिगिन विद 28 to 75 mm G2 लेंस। आप एक पोर्ट्रेट लेंस भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने 50 mm की f1.8 ऐड कर ली क्लोजअप्स के लिए, बैकग्राउंड ब्लर के लिए। ये 2 लेंसेस आप शुरुआत करो, फिर आप खुद देखो, खुद एनालिसिस करो कि क्या मुझे और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे इन्वेस्ट करना है या मुझे टेलीफोटो लेंसेस पे
इन्वेस्ट करना है, देन यू शुड डिसाइड। बिगनिंग में मैं यह रिकमेंड करूंगा कि आप 28 to 75 mm G2 के साथ स्टार्ट करने की कोशिश करो, एंड आफ्टर दैट यू शुड बाय अ पोर्ट्रेट लेंस। उसके बाद जो भी लेंसेज आपको जरूरत लगी उस हिसाब से परचेस करना कि भाई मुझे अल्ट्रा कवरेज नहीं मिल पा रही है, आई नीड अल्ट्रा कवरेज लेंस, और आई नीड अ बिट मोर टेलीफोटो लेंस, और आई नीड अ टेलीफोटो प्राइम पोर्ट्रेट लेंस। उस हिसाब से अपनी परचेजिंग डिजाइन करना, बट यू शुड स्टार्ट विद दीज टू लेंस। नाउ इवन आफ्टर ऑल दीज रिकमेंडेशंस, इफ यू स्टिल हैव अ क्वेश्चन लेफ्ट इन योर ब्रेन, आप प्लीज मुझसे पूछो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड न्यूज। थैंक यू वेरी वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।